नमस्कार। आइए जानते हैं इस हफ्ते 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025 तक वृषभ राशि के लिए सितारे क्या संदेश ला रहे हैं। ये सप्ताह आपके जीवन में नए बदलावों की दस्तक देगा, चाहे वो करियर में संभावनाओं की नई खिड़कियां खोलने वाला हो या रिश्तों में ताजगी और समझदारी लाने वाला। आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ अहम निर्णय लेने का समय है जो लंबे समय में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इस दौरान ग्रहों की चाल आपको आत्मविश्लेषण और ठोस फैसलों की ओर प्रेरित करेगी, साथ ही एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का साहस भी देगी। विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि शनि वक्री हो चुके हैं और जब शनि उल्टी दिशा में चलते हैं तो पिछली स्थितियों का प्रभाव जीवन में उभर कर सामने आता है। स्वास्थ्य के लिहाज से फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता, क्योंकि त्रिक भाव यानी छठा, आठवां और 12वां भाव खाली है। ये एक शुभ संकेत है। मगर 18 और 19 जुलाई को जब चंद्रमा इन त्रिक भावों से गुजरेंगे तब थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा। इन 2 दिनों में यात्रा से परहेज करें और खान पान में लापरवाही न बरतें। कुल मिलाकर ये सप्ताह संतुलन, सूझबूझ और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। तो तैयार हो जाइए अपने भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए। इस हफ्ते वृषभ राशि के जातकों के लिए एक खास ऊर्जा का संचार हो रहा है, क्योंकि शुक्र आपकी लग्न में स्थित होकर न केवल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना रहे हैं, बल्कि एक सहज, आकर्षक और मनमोहक प्रभाव भी पैदा कर रहे हैं, जिससे आप दूसरों को अपनी ओर सहजता से आकर्षित कर पाएंगे। शुक्र पूरे सप्ताह अपनी उच्च स्थिति में रहेंगे, जिससे आपकी उपस्थिति में एक खास चमक बनी रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ छोटी छोटी परेशानियां उभर सकती हैं, जैसे कंधे और पीठ में हल्का दर्द, शरीर में थकावट या 18 और 19 जुलाई के दौरान सिर दर्द और पाचन संबंधी समस्या। इन दिनों खासतौर पर खानपान में सतर्कता और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं लव लाइफ की। पंचम भाव के स्वामी बुध इस समय पराक्रम भाव में है और 16 जुलाई को सूर्य के साथ मिलकर आदित्य योग बनाएंगे, जो रोमांटिक रिश्तों में संवाद को और प्रभावशाली बनाएगा। आप खुद शुक्र हैं और आपके साथी को दर्शा रहे हैं बुध। ये दोनों ग्रह स्वभाव से मित्र हैं, जिससे संबंधों में समझदारी और सामंजस्य की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि सूर्य के प्रभाव के कारण किसी भी प्रकार के वर्चस्व या गुस्से से बचना जरूरी होगा, वरना छोटे छोटे मुद्दे बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं। इस सप्ताह की कुंजी है आकर्षण के साथ संयम और जुड़ाव के साथ समझदारी। इस हफ्ते आपको सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखनी है कि किसी भी स्थिति में आवेश या गुस्से में ना बहें। खासकर 16, 17 और 18 जुलाई को, जब आपकी लव लाइफ थोड़ी संवेदनशील स्थिति में रह सकती है। इन 3 दिनों में रिश्तों को सहेजने और समझदारी से निभाने की जरूरत होगी। थोड़ा धैर्य, थोड़ा संवाद और थोड़ा स्पेस आपके संबंधों को मजबूत बना सकता है, वरना छोटी छोटी बातों से अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। अब ज्यादा ग्रहों की चाल की बात है तो 18 जुलाई से बुध वक्री हो रहे हैं, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो ज्यादा ताकतवर तो बनता है, लेकिन उसकी ऊर्जा थोड़ी उलझी हुई होती है, जिससे उस ग्रह से जुड़े क्षेत्रों में गति धीमी हो सकती है। इसका असर आपके प्रेम संबंधों पर भी पड़ेगा। संभावना है कि मुलाकातें कम हो जाएं या कुछ बातों को लेकर संकोच बढ़े। इसलिए इन दिनों भावनाओं को थोड़ा समय देना और समझदारी से काम लेना ही बेहतर रहेगा। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो मंगल, जो आपके जीवन साथी के स्वामी हैं, इस समय सुख भाव में केतु के साथ स्थित है। ये संकेत करता है कि वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि केतु के प्रभाव से कभी कभी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति संतुलित रहेगी। इस सप्ताह की सलाह यही है, रिश्तों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि सोच समझ कर उठाया गया हर कदम आपके पक्ष में काम करेगा। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में सौम्यता और समझदारी सबसे बड़ा मंत्र रहेगा, क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि आपके दाम्पत्य क्षेत्र पर पड़ रही है, जो प्रेम, आकर्षण, रोमांस और आनंद से जुड़ी ऊर्जा को सक्रिय कर रही है। ऐसे में अगर आप संयम और सौहार्द के साथ चले तो रिश्तों में मिठास बनी रह सकती है, लेकिन 18 और 19 जुलाई को विशेष सतर्कता बरतना जरूरी होगा। इन तारीखों में चंद्रमा की स्थिति कुछ तनावपूर्ण संकेत दे रही है, इसलिए यात्रा या किसी प्रकार की बाहर घूमने फिरने की योजना से दूरी बनाना बेहतर रहेगा। साथ ही क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण रखें, क्योंकि इन 2 दिनों में अंगारक योग जैसी स्थिति बन रही है, जो छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा विवाद बना सकती है। खासकर वैवाहिक जीवन में बात बात पर टकराव की आशंका है, इसलिए धैर्य के साथ संवाद करें और किसी भी बहस से बचें। अविवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह खासा अनुकूल नहीं दिख रहा। गुरु भले ही आपके कुटुंब स्थान में स्थिरता दे रहे हों, लेकिन सूर्य का पराक्रम भाव में प्रवेश
थोड़ी बेचैनी और उतावलापन बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो जल्दबाजी से बचे और किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले वक्त को थोड़ा और पकने दे। वर्कप्लेस पर बात करें तो राहु आपके दशम भाव में सक्रिय है और यही बने रहेंगे, यानी करियर को लेकर कुछ भ्रम, अचानक बदलाव या अनदेखे अवसर सामने आ सकते हैं। बस जरूरत है सतर्कता, संयम और सही समय का इंतजार करने की। इस हफ्ते आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फुर्ती दिखानी होगी, लेकिन साथ ही साथ धैर्य और समझदारी का दामन भी थामे रखना बेहद जरूरी है। राहु अभी 1.5 साल तक दशम भाव में सक्रिय रहेंगे, जिससे आपके भीतर जल्दी जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति बनी रह सकती है। आप स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेंगे और टेक्नोलॉजी को भी अपनाएंगे, जो अच्छी बात है। लेकिन याद रखें, सफलता का असली सूत्र है ईमानदारी और स्थिरता। जल्दबाजी में कोई काम बिगाड़ना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है, खासतौर पर कार्यस्थल पर, क्योंकि मंगल और केतु की दृष्टि वहां कुछ गड़बड़ी या मनमुटाव की स्थिति पैदा कर सकती है, चाहे वह आपके सहकर्मी हो या बिजनेस पार्टनर। अब बात करें आर्थिक स्थिति की, तो 16 और 17 जुलाई तक धन का प्रवाह ठीक ठाक बना रहेगा, लेकिन जैसे ही 18 जुलाई से बुध वक्री होंगे और वो भी धन भाव के स्वामी होते हुए, तो आपको फाइनेंशियल मामलों में अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। 18 से 20 जुलाई के बीच पैसों का फ्लो धीमा हो सकता है या कोई पेमेंट अटक सकती है। साथ ही इस अवधि में कोई बड़ा निर्णय लेना, चाहे निवेश से जुड़ा हो या व्यावसायिक साझेदारी से, बिल्कुल टालें। बुध के साथ साथ शनि भी वक्री हैं और सूर्य भी अब धन भाव को छोड़कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह कुछ हद तक असंतुलित हो सकता है। ऐसे में यह सप्ताह आपसे मांग करता है कि आप तेजी के साथ साथ होशियारी, अनुशासन और समझदारी से भी कदम बढ़ाएं, ताकि आपकी मेहनत का फल पूरी तरह आपके पक्ष में आ सके। इस सप्ताह बुध और सूर्य के मिलन से बनने वाला बुध आदित्य योग आपकी बुद्धिमत्ता को निखारने वाला है, लेकिन साथ ही मंगल की उपस्थिति से अंगारक योग भी सक्रिय रहेगा, जो टकराव या मानसिक अशांति की स्थिति ला सकता है। इसलिए किसी भी तरह के विवाद या बहस से दूरी बनाकर रखना ही समझदारी होगी। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो यह सप्ताह उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। खासकर सप्ताह की शुरुआत में बुध, जो बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं, पराक्रम भाव में सक्रिय हैं, जिससे पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी पकड़ बनेगी। हालांकि हम आपको सलाह देंगे कि कोई भी अहम प्रोजेक्ट, तैयारी या एग्जाम से जुड़ा कार्य 18 जुलाई से पहले ही पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद बुध वक्री हो जाएंगे और चंद्रमा भी 18 व 19 जुलाई को त्रिक भाव यानी 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इससे मन भटक सकता है, एकाग्रता कमजोर हो सकती है और पढ़ाई में रुचि घट सकती है। इतना ही नहीं, कुछ छात्रों को ऐसा भी लग सकता है कि जिस विषय या फील्ड को उन्होंने चुना है वो उनके लिए सही नहीं है और वे करियर को लेकर उलझन या बदलाव की सोच में आ सकते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, बल्कि समय और स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ें। इस दौरान आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति की खोज भी जाग सकती है। हो सकता है आप किसी नए विश्वास, ध्यान या साधना की ओर आकर्षित हों और यहीं से आपके भाग्य के नए द्वार भी खुल सकते हैं। इस सप्ताह आपके भीतर भले ही आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी हों, लेकिन वर्तमान ग्रह स्थिति आपको भौतिक सुख सुविधाओं की ओर अधिक आकर्षित कर सकती है। गुरु आपकी कुंडली में उदय होकर कुटुंब स्थान में विराजमान है, जिससे घर का माहौल धार्मिक और सकारात्मक बना रहेगा। कहीं धार्मिक यात्राओं या पारिवारिक पूजा पाठ के योग भी बन सकते हैं। परंतु शुक्र, जो इस समय आपकी लग्न में है, आपकी सोच और व्यवहार को आनंद, आराम, शौक और बाहरी चकाचौंध की ओर मोड़ सकते हैं। यानी इस हफ्ते मन ज्यादा मौज मस्ती, घूमने फिरने और लाइफस्टाइल से जुड़े मामलों में रमा रहेगा। हालांकि आध्यात्मिकता थोड़ी पीछे जरूर हो सकती है, लेकिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा। शनि, जो आपके भाग्येश भी हैं और कर्मेश भी, इस समय लाभ भाव में बैठे हैं। यह योग बताता है कि मेहनत का सीधा और स्पष्ट फल मिलेगा। आप जितनी ईमानदारी और स्थिरता से काम करेंगे, उतना ही भाग्य आपका समर्थन करेगा। हां, शनि वक्री हैं, इसलिए उनकी गति भले उल्टी हो, पर फल देने की शक्ति बरकरार है। हालांकि परिणाम थोड़े समय बाद दिख सकते हैं या उम्मीद से कम महसूस हो सकते हैं। इसीलिए यदि कोई बड़ा निर्णय या महत्वपूर्ण कार्य करना हो, तो उसे सप्ताह की शुरुआत यानी 14 से 17 जुलाई के बीच ही निपटाएं।
18 और 19 जुलाई को ग्रहों की स्थिति थोड़ी धीमी और भ्रमित करने वाली हो सकती है। इस दौरान कोई बड़ा कदम उठाने से बचना समझदारी होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए फलदायी है। बस जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस समय कर्म, भाग्य और प्रेम तीनों ही क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मकता लेकर आ रहा है। मेहनत रंग लाएगी, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। अब बात करते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की, जो आपकी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने और भाग्य को और अधिक सशक्त करने में मदद करेंगे। पहला उपाय, मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें और ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ये आपकी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाएगा और तनाव से राहत देगा। दूसरा उपाय, सप्ताह में किसी भी दिन लाल चंदन का तिलक लगाएं, जिससे आपका आकर्षण बढ़ेगा और नकारात्मक ग्रहों की तीव्रता शांत होगी। तीसरा उपाय, मंगलवार या रविवार को किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल और लाल वस्त्र का दान करें। यह रुके हुए कार्यों को गति देगा और सौभाग्य को सक्रिय करेगा। तो यही था 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का आपका पूरा साप्ताहिक राशिफल, जिसमें मेहनत को सम्मान, सोच समझ को सफलता और साधना को संतुलन मिलेगा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही सार गर्भित ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका हर दिन शुभ और सफल हो।